यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस बाइबल स्टडी में जो इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Benson TV. I'm Professor Dr. Benson James. For today's Bible study, let us turn to the Gospel according to St. Mark, chapter 9, verses 11 to 29. आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 11 से लेके 29 वचन तक। In this passage, we find the transition from the glory of the transfiguration to the valley of trials. और यहाँ पे हम देखते हैं कि रूपांतरण के विषय में हम देखते हैं कि एक रूपांतरण से लेके जो परमेश्वर की जिसमें परमेश्वर ने जो परेशानी को भी उठाया उन सब चीजों को हम देखते हैं। It highlights Jesus' power over evil and disciples' failure due to weak faith. और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर की ताकत और उनके जो चेले थे उनका विश्वास कम होने की वजह से उनकी असफलता को भी हम यहाँ पे देखते हैं। Jesus casts out a demon, they could not. और यीशु मसीह ने एक वो शैतान को उसको निकाला जो चेले नहीं निकाल पाए थे। It explains that spiritual battles require deep faith fueled by prayer. और ये दिखाता है कि जो ऐसी चीजों को करने के लिए हमें बहुत ही गहरे आत्मिक ताकत और गहरी प्रार्थनाओं की जरूरत है। Verses 11 to 13. और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना आवश्यक है? उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा? परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका और जैसा उसके विषय में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उसके साथ विवाद कर रहे हैं। The disciples questioned why the scribes claim Elia must come first. और तब चेलों ने ये सवाल किया कि शास्त्री ऐसा क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूरी है? Jesus clarified that Elia, referring to John the Baptist, did come. और यहाँ पे यीशु मसीह उनको बताते हैं कि एलिया जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो आएगा ही। But they treated him poorly. लेकिन वो आ गया लेकिन उन्होंने लोगों ने उसके साथ गलत व्यवहार किया। It foreshadows that the Son of Man must also suffer. तो इसीलिए जो उसके बाद आने वाला है परमेश्वर का पुत्र वो भी दुख उठाएगा। Verses 14 to 19. जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और उन्होंने शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वही पटक देती है और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैं तेरे चेलों से कहा कि उसे निकाल दे परंतु वे ना निकाल सके। Coming down from the mountain, Jesus finds his disciples unable to cast out a demon from a boy. और जब यीशु मसीह जो है वो एक पहाड़ पे से उतर के जब आ रहे थे तो उन्होंने अपने चेलों को देखा कि वो उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पा रहे थे। Jesus calls them an unbelieving generation. और यीशु मसीह ने उनसे कहा, विश्वास ना करने वाली जनरेशन। It means that their failure stemmed from a lack of dependence on God. और ये इसीलिए असफल थे क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं था। Verses 20 to 24. तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और भूमि पर गिरा और मुंह में फेन बहाते हुए लौटने लगा।
उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। The father of the boy desperately cries, Lord, I believe, help my unbelief. और तब वो पुत्र और जो उसका पिता था वो बहुत ही गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से कहने लगे कि मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरे अविश्वास का इलाज कर। This confession shows that even weak faith, when brought to Jesus, is enough for him to work. और ये दिखाता है कि अगर हमारा विश्वास कमजोर भी क्यों ना हो, लेकिन हम उसे भी परमेश्वर के पास लेकर आते हैं तो वो बहुत है। Verses 25 to 29. जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर उससे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उससे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के कोई उपाय नहीं निकल सकती। Jesus casts out the demon. और यीशु मसीह ने उस शैतान को निकाला। When asked why they couldn't share, Jesus tells them this kind only lives through prayer and fasting. और तब उन्होंने यीशु से पूछा कि हम क्यों नहीं निकाल पाए, तो यीशु ने कहा कि ये सिर्फ प्रार्थना और उपवास के जरिए निकलती हैं। This highlights that spiritual authority requires a close connection with God, not just a past experience. और ये हमें बताता है कि ऐसा करने के लिए हमें खुदा से बहुत ही गहरे रिश्ते की जरूरत है, ना कि सिर्फ हमारा अतीत का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो काफी नहीं है। When the Lord bless you all with these words, amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे, आमीन।